साल बदला, सरकार भी बदली, ना बदल सका तो वो है नून लीग के रहनुमाओं का अंदाज। पीटीआई दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल पर मरियम नवाज तनकीद की तमाम हदें पार कर लिया करती थीं। जरा सुनिए, गुज़श्ता बरस पेट्रोल की कीमत 118 रुपए फी लीटर होने पर वो किस कदर फिक्रमंद थीं। जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें, बच्चों के लिए रोटी लें तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। अब उनकी अपनी सरकार की बात कर लें। हाल ही में पेट्रोल की कीमत 248 रुपए फी लीटर तक पहुंची तो सोशल मीडिया सार्फिन को मरियम नवाज की याद सताने लगी। वायरल वीडियो को पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने भी शेयर कर दिया। लिखा, दुखी मरियम नवाज ईद कुर्बान से चंद रोज पहले महंगाई पर कितनी परेशान नजर आ रही हैं। ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। जी हाँ, गैर मुल्की साजिश के नतीजे में मुल्क पर मुसल्लत होने वाली यही सरकार गाहे गाहे आवाम पर महंगाई की बमबारी से बाज नहीं आ रही। मरियम नवाज ने कीमतों को बढ़ाने की अनोखी मंतक भी पेश कर दी। अगर कीमतें ना बढ़ाई गई, ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। मरियम नवाज, जरा याद करें, पीटीआई दौर में आवाम के घरों से निकलने के लिए आपने महंगाई को ही तो जवाज बनाया था। ट्वीट में लिखा था, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर कयामत ढाई जा रही है। उस वक्त तो पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर से भी कम थी। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 250 रुपए फी लीटर होने पर शहबाज सरकार की छतरोल जारी है। आखिर बार बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की वजह क्या है, सवाल उठ रहे हैं। एक सारिफ ने तो साफ कह दिया, महंगाई मार्च के ड्रामे की आड़ में बैरूनी साजिश के जरिए रिजीम चेंज करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।